नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि हरियाणा के डबवाली से है, जहां पर एक गरीब परिवार जूती बनाने वाले पिता की बेटी हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हुई है, जिसके बाद पूरे परिवार और मोहल्ले की खुशी का ठिकाना नहीं है। दरअसल इस बेटी ने बिना किसी सिफारिश, बिना पर्ची खर्ची अपनी मेहनत के दम पर ही मुकाम हासिल किया है, जहां पर पिता की आंखों में खुशी के आंसू नहीं रुक रहे हैं। चूँकि पिता को उस वक्त ये खबर मिली जब वो जूती बना रहा था और पता चला कि उसकी बेटी का पेपर में पास होने के बाद सिलेक्शन हो गया है और अब वो पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात भी हो गई है। ये कहानी आपको डबवाली के वार्ड नंबर 14 की बता रहे हैं, जहां पर एक मेहनत कश मजदूरी यानी कि जूती बनाकर परिवार का पेट पालने वाले एक उस परिवार की बेटी की कहानी है, जिसने वो कमाल कर दिखाया है जो वाकई ही मेहनत का फल मीठा होता है और मेहनत और जुनून से काम करने वालों को कभी भी हार नहीं मिलती है। दरअसल आरती ने पिछले दिनों पुलिस की परीक्षा दी थी, जिसमें वो पास हो गई थी। अब आरती का जो सिलेक्शन है वो हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर हुआ है। आरती को पुलिस में नौकरी मिलने की सूचना के बाद उसके परिजनों और उसके मोहल्ला वासियों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही देर रात आरती हरियाणा पुलिस की वर्दी पहनकर अपने घर लौटी तो आरती के परिजनों और उसके पड़ोसियों ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। शहर की कई संस्थाओं ने उन्हें मोमेंटो देकर सम्मानित किया। हालांकि आरती मीडिया के सामने नहीं आ पा रही, लेकिन एक गरीब की बेटी को हरियाणा पुलिस में नौकरी मिलने से डबवाली हलके के लोग गदगद दिखाई दे रहे हैं और आरती के परिजनों ने हरियाणा सरकार का भी आभार प्रकट किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए आरती के पिता तरसेम लाल ने बताया है कि वो अपने ही घर पर पिछले 35 सालों से जूती बनाने का काम करते हैं। इसी छोटे से धंधे के जरिए ही उन्होंने अपने परिवार का गुजारा किया। उन्होंने कहा है कि उनके 2 लड़कियां सहित 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 लड़कियों ने बीए पास की है जबकि लड़का बीए की पढ़ाई कर रहा है। तरसेम लाल के मुताबिक गरीब होने की वजह से उनका कोई राजनीतिक संबंध नहीं था और जिसके कारण पर्ची और खर्ची का सिस्टम उनके पास बिल्कुल भी नहीं था। उनकी बेटी आरती लगातार लगन से अपनी पुलिस की पढ़ाई में लगी रहती थी, दिन रात पढ़ाई में ही व्यस्त रहती थी। कई बार उसने पहले भी परीक्षाएं दी लेकिन उसका नंबर नहीं पढ़ सका, लेकिन बेटी ने हार नहीं मानी। लगातार वो अपने धैर्य को बनाकर रखते हुए मेहनत करती रही और अपने पिता से एक ही बात कहती रही कि वो अपनी लगन से काम कर रही है, उसे एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जहां पर पिता तरसेम ने बताया है कि हरियाणा सरकार ने जो बिना पर्ची, जो बिना खर्ची का सिस्टम शुरू किया, उसी के तहत उसकी बेटी को ये मुकाम मिल पाया है। दरअसल उनका कहना है कि उनके पास किसी भी तरीके की सिफारिश नहीं थी, ना ही पैसा था और ना ही किसी नेता के साथ उनका कोई संबंध था। ऐसे में उन्होंने बताया कि वो घर पर जूती बनाते रहे। बेटी खुद ही पेपर देकर आई, खुद ही उसका सिलेक्शन हुआ, खुद ही वो अपने इंटरव्यू देकर आई और उसके बाद वो ज्वाइन कर चुकी है। यानी पिता का कहना है कि अगर मेहनत की जाए तो फिर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। मगर वे खुश है कि उन्हें ना ही तो कोई सिफारिश लगवानी पड़ी, ना ही कोई खर्ची देनी पड़ी, बल्कि घर बैठे उनको ये खबर मिली कि उनकी बेटी का सिलेक्शन हो गया है, वो परीक्षा में पास हो गई है, उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया है और वो अब हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन गई है। क्या कुछ आरती के पिता कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। क्या नाम है जी और आप कहाँ से रहते, कितने बच्चे हैं आपके? मेरा नाम जी तरसेम कुमार है जी और जी मेरे 3 बच्चे हैं जी, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है और लड़की है जो बड़ी है उसने बीए की है और जो छोटी लड़की है उसने बीए की है और जो लड़का है छोटा उसने वो बीए कर रहा है। और मैं ये मजदूरी ये जूती का काम करता हूँ और ये 35-36 साल से कर रहा हूँ ये काम और इसमें मैं मेरा जो घर का चल रहा है, इन बच्चों की जो पढ़ाई का खर्चा इसमें चल रहा है। और जी ये लड़की जो लगी है अब अपने हरियाणा पुलिस के अंदर, ये जी अपनी मेहनत से लगी है
इसके अंदर कोई वो बात नहीं है जी, कोई पैसे वाली या कोई सपोर्ट वाली, सारा कुछ अपनी मेहनत से हुआ है। और हमें तो बाद में पता लगा था कि कब ये लगी है, और हमें बहुत खुशी है हरियाणा सरकार ने जो एक गरीब की सुनी है, और भगवान सबकी ऐसी मदद करे। तो आपको कहीं कोई पर्ची खर्ची का कोई ऐसा कोई सहारा नहीं लेना पड़ा आपको? नहीं जी, कोई किसी किस्म का ही नहीं, कुछ नहीं लगा, बस अपनी मेहनत से सब कुछ हुआ है। तो आपने कभी सोचा था कि आपकी बेटी इतनी मेहनत करती है, वो बिना कभी, क्योंकि पहले दौर ये था कि सिफारिश होनी पड़ती थी, पैसा लगता था, पहले की सरकारों में क्या था आपको पता है? हाँ जी, पहले होता था जी, काफी साल से ट्राई कर रही थी, नई बात बनी, लड़की अपनी मेहनत लगी करती रही, और हरियाणा सरकार ने अब अच्छा सुना, और ये बात लड़की अपने मुकाम पे पहुंची, और हम शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद सरकार का, सभी गरीबों की ऐसे सुने। तो आपका ये कहना है कि आपकी बेटी ने मेहनत के बल पर नौकरी पाई है? मेहनत के बल पर 100% है। आपको कहीं नहीं दौड़ना पड़ा, ना फिक्र करनी पड़ी? यहाँ पर ही बैठा था जी, कुछ नहीं, बच्ची अपने आप सारा काम करी, जो कुछ करना था, कागज पत्र, जो ट्रेनिंग पे जाना करना, पेपर देना, सब अपने आप। आप किसी नेता वेता के पास नहीं गए? किसी के पास भी नहीं गया, ना किसी को फोन करवाना पड़ा? नहीं। जब इनका सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू था तब फिक्र नहीं थी आपको कि आज इंटरव्यू होना है, कोई सिफारिश हो तो बढ़िया होता? ऐसे तो था जी, पर गरीब को कौन करता है जी। आपके पास था ही नहीं ऐसा कुछ है, सारा ही नहीं था जी। तो जो सरकार कह रही थी कि हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी, तो आपको यकीन है कि उसी के बलबूते पर सिलेक्शन हो गया? यकीन है जी, वैसे यकीन है, पूरा यकीन है, ये काम बढ़िया किया है जी सरकार ने। ठीक है सर।